Good morning, students. So, yesterday we studied about the main nutrients or components that are needed for our body, that are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals, and the other two are dietary fibers and water. So, our next topic is a balanced diet. What do you mean by a balanced diet? Balanced diet जो है वो क्या होती है? The food we normally eat in a day is a diet. For growth and maintenance of good health, a diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. कि क्या है जो खाना हम हमारी डे टू डे मतलब एक दिन में हम खाते हैं वो किस लिए ज़रूरी होता है? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. So our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. कि जो मेन बात क्या है कि जो भी हम डाइट ले रहे हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए, और वो भी राइट क्वांटिटीज़ में. ये नहीं है कि कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और कोई न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में है. दे शुड बी इन राइट अमाउंट. सो नॉट टू much of one and not too little of the other. The diet should have contain a good amount of roughage and water also. Such a diet is called a balanced diet. तो बैलेंस डाइट को जो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन बैलेंस डाइट एज द डाइट that contain all the nutrients that our body needs in proper amount or in right amount with dietary fibers and water. Do you think that people of all ages needs the same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? कि अब जो बैलेंस डाइट जो है वो जो है बैलेंस डाइट वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? कि वो जो है कि काम के ऊपर डिपेंड करेगी, एज के ऊपर डिपेंड करेगी. मीन जो भी डाइट ले रही है क्या वो डाइट हर पर्सन के लिए एक बैलेंस डाइट हो सकती है, या फिर every person, for every person there is a different balanced diet. So prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. Pulses, groundnuts, soybeans, sprouted seeds and Bengal means gram, fermented foods, a combination of flour like roti, thepla, pulses, cereals, etc., bananas, spinach, settu, jaggery, label, vegetables, and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. कि हम क्या है अलग अलग जो है फूड मटेरियल से क्या है हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. सो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ. एक सही तरह का खाना खाना ही क्या है एनफ नहीं होता. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. कि वो जो खाना जो है जब वो पकाया गया तो उसको जो है कुक्ड भी वो प्रॉपर होना चाहिए. ये नहीं है कि उसके अंदर के सभी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं और फिर हम खाएं. देन देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ दैट. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? कि जब भी हम खाना पकाते हैं खाना बनाते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं उसमें लॉस हो जाते हैं. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. कि अगर क्या है हम क्या करते हैं कट करने के बाद वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करते हैं तो क्या होता है उस वॉशिंग के साथ जो है उस वाटर के साथ जो है थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटीज़ में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं लॉस हो जाते हैं. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals.
कि जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो स्किन्स होती है, यानी जिसको हम छिलका बोलते हैं, वो क्या है उसके अंदर भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम, कि अगर हम क्या करें राइस को जो है बार बार धोने के वॉश करके और फिर अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो उसमें से बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स क्या हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं। सिमिलरली जो है जब वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के छिलके जो स्किन्स होती हैं, पील्स होते हैं, जब हम उन्हें रिमूव करते हैं तो उनके साथ भी क्या होते हैं, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो लॉस्ट होते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, कि अब जो है ये हम सबको पता है कि कुकिंग जो है वो क्या करती है, जो हमारा फूड है उसके टेस्ट को बढ़ाती है और उसको डाइजेस्ट होने में जो है ईजी होता है। फूड जो है, कुक्ड फूड क्या होता है, ईजिली डाइजेस्ट होता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इसी के ही साथ क्या होता है, जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away, कि क्या है, जब कई बार क्या करते हैं, सपोज लाइक वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ राइस, कि जब हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जब चावल बनाते हैं तो उसमें वाटर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डालते हैं, और फिर क्या है राइस जब पक जाता है तो बॉइल्ड होने के बाद क्या किया जाता है, उस वाटर को जो है रिमूव कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, उसके अंदर के जो प्रोटीन्स है, मिनरल्स मीन जो कंपोनेंट है, नेसेसरी कंपोनेंट्स, वो क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, कि जब हम खाना पकाते हैं तो विटामिन सी क्या है, बहुत ईजिली क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें से ख़त्म हो जाता है। वो डिड नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स इन आवर डाइट, तो इसीलिए जो है क्या करना चाहिए हमें, कि हमारी जो भी डाइट है, जो हम खाना खा रहे हैं एक दिन में, उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ कच्चा जो है फ्रूट्स, रो फ्रूट्स या और वेजिटेबल्स जो है हमें ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम, कि बूझो जो है, या कुछ लोग सोचते हैं कि जो है वो ज़्यादा जो ऑयली खाना है वो उन्हें अच्छा ज़्यादा पसंद होता है, वो खाते हैं। अ कटोरी और बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ बाउल ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, कि क्योंकि क्या है कि जो फैट होते हैं दैट दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, इसीलिए वो क्या करते हैं, जो चीज़ों में फ़ैट ज़्यादा होता है उन्हें ही ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, लाइक फ्राइड फूड, समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एट्सेट्रा। डू यू थिंक ही वॉज राइट, कि आपको लगता है कि एवरी टाइम जो है फैटी जो फैट वाला जो खाना होता है वो खाना अच्छा होता है? नो, इट्स नॉट। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए, फैट वाला खाना जो होता है, टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, इट मे एंड्स अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट वाला जो है खाना खाने से क्या हो जाता है, हमें ओबेसिटी किसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाने को, उससे कहते हैं चर्बी जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है हमारी बॉडी में, तो वो क्या होती है हमारे लिए फिर हार्मफुल होती है। ओके, सो what is a balanced diet? So we should eat a balanced diet in which all nutrients are present in proper quantities. There should be dietary fibers and water also, and all the nutrients should be in proper amount or right amount, and we should include some raw vegetable or fruits in our diet every day. Next is deficiency diseases. What do you mean by deficiency diseases? Deficiency means कमी। डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी मीन्स कमी, डिजीजेज मीन्स
बीमारियां, यानी कि किसी भी चीज़ की कमी की वजह से जो बीमारी है, जो खाने में किसी भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो बीमारी होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस. So a person may getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो है खाना तो खाते हैं प्रॉपर अमाउंट में, लेकिन उसके अंदर जो है किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जो है क्या होती है, कमी होती है. और अगर ऐसा ही एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता रहे, बहुत दिनों तक के लिए चलता रहे, देन दैट पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. तो उससे क्या होता है, उस पर्सन के अंदर जो है उस चीज़ की कमी हो सकती है. सो डेफिशिएंसी ऑफ वन or more nutrient can cause diseases or disorder in our body. So diseases that occur due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. तो कि हम क्या कह सकते हैं कि वो बीमारियां जो किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस. If a person does not get enough proteins in his or her food for a long period, he or she is likely to have stunned growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases, diarrhea etc. कि अगर किसी पर्सन को जो है एनफ प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं, सपोज कि अगर क्या है उसे प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिला है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, फेस पे जो है स्वेलिंग रहती है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, कुछ स्किन की डिजीज़ भी हो जाती हैं और डायरिया भी. इफ़ द डाइट इज़ deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, then the growth may stop completely. तो उससे क्या होता है, जो ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल रुक जाती है, और वो जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा लिन और थीन, पतला होता है और वीक होता है, और वो उसको जो है ही और शी मे नॉट बी इवन एबल टू मूव, हो सकता है कि वो चल भी ना सके. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स, कि विटामिन्स और मिनरल की जो डेफिशिएंसी है उनकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर जो होते हैं वो अलग अलग जो हैं, वी कैन सी इन द टेबल ऑल्सो. सो ऑल द डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट, कि हम क्या है हर तरह की जो है उससे जो है बच सकते हैं बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. की बैलेंस डाइट लेकर जो है हम हर तरह की डिजीज़ से जो है, डेफिशिएंसी डिजीज़ से जो है वो बच सकते हैं. लाइक विटामिन और प्रोटीन्स की जो कमी, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से जो कौन कौन सी जो है डिजीज़ होती है, लाइक बाय विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, जो है आँखें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, कई बार दिखना भी बिल्कुल बंद हो जाता है. दीज आर द सिम्टम्स. बाय deficiency of vitamin B1, a berry deficiency of vitamin B1 causes beriberi disease. उसकी वजह से कहते हैं beriberi, B1 B से B, beriberi. इससे क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, और थोड़ा सा काम करते ही थकावट महसूस होती है. देन इज़ विटामिन सी. विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी. स्कर्वी. जो सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े जो होते हैं उनसे जो है ब्लीडिंग, खून बहना शुरू हो जाता है. वाउंड वुड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो हमारे घाव होते हैं वो भी भरने में क्या लेते हैं, समय लेते हैं. नेक्स्ट इज विटामिन डी. विटामिन डी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, रिकेट्स,
इसकी जो है सिम्टम्स क्या हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, कि जो हड्डियाँ जो होती हैं वो सॉफ्ट बिल्कुल नाजुक हो जाती हैं और बहुत जल्दी मुड़ जाती हैं। देन द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, उससे क्या होता है हमारे बोन और टूथ डिके यानी कि हड्डियाँ भी बहुत जल्दी टूटती हैं और टूथ डिके दांत जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कमज़ोर हड्डियाँ और दांतों का झड़ना इसी के सिम्टम्स हैं। देन इज़ आयोडीन, बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन गोइटर जो है डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो हमें हो जाती है। इसका क्या है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स वेल ऑन मेंटल डिसेबिलिटी इन ऑर्डर टू चिल्ड्रन, इससे क्या होता है, एक तो जो है गले के पास जो है जो वो होती है ग्लैंड, उसके अंदर सोजन आ जाती है और कई बार जो है मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है बच्चे के अंदर जब वो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। देन विद द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन द डिजीज़ इज़ एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, एक तरह से खून की कमी, जो उस खून जो है उसमें पर्सन में जो है वो कम बनता है। तो और इसका जो सिम्टम है वो क्या होती है, वीकनेस, उस पर्सन को जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है हर टाइम। सो in this chapter we asked ourselves the real reason why widely varying food from different regions and a common distribution. This distribution we find ensures that our meal have a balance of the different nutrients needed by the बॉडी की। इस कंप्लीट चैप्टर में जो हमने क्या रीड किया कि अलग अलग रीजन के जो पर्सन है वो अलग अलग खाना खाते हैं और हर पर्सन को जो है खाना जो है डेली जो है वो अलग अलग खाना खाना चाहिए और अपने जो डाइट है उसके अंदर जो है पर्टिकुलर जो है डिफरेंट जो है थिंग्स को यूज़ करना चाहिए, रॉ मटेरियल्स को भी यूज़ करना चाहिए। लाइक फ्रूट्स जो है डेली 1 पीस जो है फ्रूट का ज़रूर होना चाहिए मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में। तो उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में मिल सकते हैं। So this is the end of our chapter. Do your work properly. Have a good day.